जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुल्करनैन हैदर और मैंने अभी आपको लास्ट जो है वो ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं विराट कोहली पे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। तो ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। तो क्योंकि विराट कोहली पे जो है वो बड़ा जो है वो बैड पैच चल रहा था, उसकी बैटिंग पे उससे स्कोर नहीं हो रहा था। तो मेरी इंडियन मीडिया से बात होती थी, काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों से मेरी उस वक्त बात होती थी। तकरीबन उनकी 65 60 55 50 एज जो है वो तकरीबन उनकी सबकी मिल जो थी वो थी। तो मेरे से जब वो बात करते थे तो मैं उनको कहता था कि वो मुझे कहते थे कि ये विराट कोहली को भी कैप्टनसी से भी हटाएंगे और टीम से भी निकालेंगे। तो मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो क्लास होती है वो परमानेंट होती है। तो आप देखिएगा कि विराट कोहली जो है वो ऐसा कमबैक करेगा कि फिर आप देखेंगे सारे। तो उस वक्त जो है वो मेरे वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे सारे, तो यकीन नहीं करते थे मेरी बात पे। तो लेकिन जब थोड़ा वर्ल्ड कप में फिर आपने देखा होगा कि विराट कोहली कैसा खेला और उसने अपने आप को दोबारा मनवाया कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और वर्ल्ड की रैंकिंग में उसका नाम है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो मैंने आपसे शेयर करना था। और ये मेरा जो ब्लॉग है ये वो जो है वो इंडियन की मीडिया के जो हम मेरे हैं कुलीग हैं या दोस्त हैं, तो वो ये देखते हैं और वो हंसेंगे भी इस बात पे कि और बाद में जब वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्म किया विराट कोहली ने, तो वो फिर बड़ा हंसे भी सही कि यार जुल्करनैन यू ऑलवेज़ राइट। तो उनको जो है बस ये, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं उनको भेजूँगा भी सही। तो अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो वो उनको ये मैसेज है कि जुल्करनैन ऑलवेज़ राइट। तो और विराट कोहली हमेशा, मैंने जितनी क्रिकेट सबके साथ खेली है, जो इंडिया के मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, सचिन है, द्रविड़ है और जितने बड़े बड़े प्लेयर आए सबके साथ मैंने क्रिकेट खेली। तो सचिन के बाद मैंने जो और द्रविड़ के बाद मैंने इंडिया की हिस्ट्री में जितने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेला हूँ मैं, तो विराट कोहली जैसा मैंने प्लेयर मैं ये समझता हूँ कि मैंने नहीं देखा। जिस तरह की वो उसकी क्लास है, मैं तो खुद जो है वो उससे सीखता हूँ और उसकी वीडियोस देखता हूँ और सीखता हूँ कि जो है वो इतना मैं उससे सीनियर हूँ। लेकिन ये है कि मैं फिर भी देखता हूँ क्योंकि जो अच्छी चीज़ आपको गेन करनी चाहिए वो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, आपको गेन करनी चाहिए उससे। तो विराट कोहली भी अगर ये देख रहा है और मैं उसके जो मैनेजर हैं और उसके जो कोच हैं उसको भी सेंड करूँगा ये वीडियो, तो वो भी मसलन ये सब जो है मेरी मैं हूँ तो छोटा सा एक बच्चा, लेकिन काम करता हूँ और थिंकिंग मेरी बहुत बड़ी है और ये सब मानते हैं बड़े बड़े जितने आपके पूरी दुनिया के जो मेरे लिंक्स में हैं और दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, वो मेरी थिंकिंग को देखते हैं कि ये कैसे ये इतना इसको चीज़ों का पता है और कैसे ये आइडियाज़ दे के और सारी चीज़ें चेंज करवा देता है। तो ये मेरे पे बस गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, बाकी मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, बस गॉड की ब्लेसिंग्स हैं मेरे पे। तो जो है वो कि गॉड ने मेरे से इतने बड़े बड़े काम करवाए कि वो मैं खुद भी सोचता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि इतने जो है वो मेरे जैसे बंदे ने जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके, तो वो गॉड ने मेरे हाथों से वो करवाए। तो जो है वो भाई ये आज का यही टॉपिक था कि मैं विराट कोहली की जो है वो आप से बात करूं। और बाकी जो मैंने बड़े बड़े काम किए वो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऐसे काम है कि वो फिर अगर मैंने वो शेयर किए, प्राइवेसी शेयर की, तो वो फिर जो है वो बड़ा मसला हो जाता है।
और वो अच्छे कामों के लिए मैंने बड़े बड़े जो हैं वो आइडियाज़ दिए और उस पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो क्यों आइडियाज़ और सजेशन देना मेरा काम था, ठीक है, और आगे इम्प्लीमेंट करना वो जिनका काम था उन्होंने किया, और जिसकी वजह से मेरी वजह से बहुत सी ज़िंदगियाँ बची, बहुत से जो है फसादात होने से बचे, और बहुत से जो है वो इकॉनमी डिस्टर्ब होने से बची। तो मैं जो हूँ वो बस ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ऐसी सोच दी, और ये मेरी सोच भी नहीं है, ये मैंने पूरी दुनिया घूमी, बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता रहा, उससे फिर मेरे जहन में आइडियाज़ आते रहे, और मैं फिर अपने दिमाग से जो ऊपर वाले ने मुझे दिया था तो उससे मैं ये जो है वो मैंने बड़े बड़े काम लोगों से करवाए, और उसमें मेरा अपना कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर मैं अपना फ़ायदा लेना चाहता तो मैं बहुत बड़े बड़े फ़ायदे ले सकता था, लेकिन ये है कि वो ऊपर वाले ने बस मेरे हाथ से करवाने थे बड़े बड़े काम, तो वो मैंने करवाए। और उन लोगों का शुक्रिया जो मेरी जो आइडियाज़ या बात को सुनते हैं और उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर उनकी समझ में आता है कि ये काम सही है या काम करने वाला है, तो मैं उन लोगों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो जो है वो मेरे से बहुत बड़े बड़े दिमाग के और बड़े बड़े ज़हीन लोग मेरे से जो है मेरी बात सुन के, और जो चीज़ें उनको पॉजिटिव लगती हैं वो फिर उस पर इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। तो मैं उन सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी बात सुनते हैं, बड़े बड़े जितने लोग हैं, और फिर उस पर अगर वो दुनिया की लिए बेहतरी का सबब हैं तो वो उस पर इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। तो मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े तहे दिल से, क्योंकि वो मेरे साथ हैं ब्लॉग में, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे लाइक भी करते हैं, और थिंकिंग मेरी जो सोच है उस पर बड़े हैरान होते हैं कि इसको कैसे बेहद इतनी चीज़ों का पता चल जाता है और पता है। तो इसमें देखें जी, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है, जिस बंदे को भी ज़हन वो दे दे या उससे कोई बड़े काम ले ले, क्योंकि जितने हमारे जीनियस लोग रहे हैं वो ख़ुद तो कुछ भी नहीं थे, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो जो है वो उनसे काम लेते रहें, और उनकी सोच की और उनके दिमाग की वजह से वो जीनियस लोग दुनिया में वो माने गए। तो ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, ना इंसान की सोच उसके बस में है, ना उसकी बॉडी उसके बस में है। ये सब ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं कि वो इंसान से मेरे जैसे छोटे से बंदे से बड़े बड़े काम करवा देता है। तो ये सारी ऊपर वाले की मेहरबानी है, और मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जितने मेरे बड़े हैं जो मुझे देखते हैं और सुनते हैं, तो वो जो है वो मेरी बातों को सुन के और मेरे आइडियाज़ लेके मेरे से मशवरा करके और वो उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू।